स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। माना तूने पिंड के कुछ बेवकूफों को अपनी तरफ करके रखा है पर तूने देखा ना कि अगर उंगली टेढ़ी कर लो तो घी कैसे निकलता है। और रणवी, और दिमाग का इस्तेमाल किया जाए ना, बाजी पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। प्यार और जंग में सब कुछ चलता है और ये जंग है जिसमें तेरी हार पक्की लिखी है। अभी एक चाय बनाना स्पेशल वाली। अरे ठहर जा, हाँ? किधर भाग के जा रहा है तू मोटे हैं? मैंने जाने तो बलदेव प्राजी। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तेनू, हैं? कल तो बड़ा शेर बन रहा था ना तू पंचायत के दफ्तर के बाहर, रणवी की वड्डी वाह कर रहा था तू। अब मोटे चूहे की तरह काम आ गया है, हवा निकल गई सारी। जाने दो बलदेव प्राजी, मैनू माफ कर दो। क्या है ना, आज तेनू माफ करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी। और जब तक तू ऐ नहीं कहता कि तू अपना वोट रणवी को नहीं मैनू देगा, बता तू अपना वोट मैनू देगा वरना 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 पाजी चाय वरना ना एक गरम चाय तेरे शर्ट के अंदर डालूंगा मैं। चल बोल मैनू वोट देगा वरना डालू लगा नारा बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेव। जैसा आप कहो जी, बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेवा, बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेवा, बलदेवा जिंदाबाद, वोट फॉर बलदेवा। बलदेव पाजी, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, बहुत जरूरी बात पता चली है। अच्छा हुआ ना मंजीत पाजी मान गए इस गरीब आदमी को अपने खेता काम देने वास्ते। अब है आदमी मेहनत करके ना अपने घर वालों का पेट भर देगा, कम से कम कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे खाओ बेटा खाओ, अभी अच्छा खाना मिलेगा आपको, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। चाचा जी आप वास्ते एक अच्छी खबर है। आपकी नौकरी वास्ते मैंने बात कर ली है और वो पक्की भी हो गई है। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। मैं कमाता था अपने परिवार के लिए, अब खाना मेरे दरवाजे पर आ रहा है, वो भी 3 वक्त का वादा है और साथ में मैनू 500 रुपया महीना भी मिलेगा। और मैनू काम करने की क्या जरूरत है, बहुत ठोकरा खादियां ने। हुण मैं आराम करांगा कुछ महीने, फिर सोचांगा। मेहरबानी तुहाडी, तुसी मेरे वास्ते इन्ना तो सोचिया। अच्छा सत श्री अकाल। वादा बात को समझ नहीं आई। माना तूने पिंड के कुछ बेवकूफों को अपनी तरफ करके रखा है पर तूने देखा ना कि अगर उंगली टेढ़ी कर लो तो घी कैसे निकलता है। और रणवी, और दिमाग का इस्तेमाल किया जाए ना, बाजी पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर छोटी वाली पलटी है, आगे जो बड़ी वाली पलटेगी ना वो भी मेरे तरफ ही होगी। राजनीति है, तेरे पल्ले नहीं पड़नी। कोई नहीं, तू लगा रहे अपने तरीके से। वो क्या कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक। बलदेव, इसे दिमाग का नहीं लालच का इस्तेमाल करना कहते हैं। मेरा तरीका गलत है। और रही बात राजनीति की, तो अपने राज्य को सही तरीके से
सही दिशा में ले जाने को कहते हैं राजनीति। रणवी, तू एक और गल सुन ले। एवरीथिंग फेयर एंड ब्यूटीफुल इन लवली बार एंड टुडे इज बुधवार। अंग्रेजी में अब तेनू समझ नहीं आएगी, और कोई नहीं, अब मैं समझा देता हूँ। प्यार और जंग में सब कुछ चलता है, और ये जंग है जिसमें तेरी हार पक्की लिखी है। बीजी, साई जी, ए देखिए कैसे लग रहा है? अच्छा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने पूरा यकीन है बीजी को भी ना बहुत ही बढ़िया लगेगा, है ना? ओए रतन, क्या सुंदर है ये? हाँ, तू तो ममता में अंधी हो गई है। चश्मा लगाकर जरा गौर से देख, कितना टेढ़ा मेढ़ा लिखा है इसने। हाँ। और तू कह रही है सुंदर है। बीजी, आपको टेढ़ा लग रहा है ये? मैंने टेढ़ा लिखा है। अरे रब्बा, मोटी चाय जी, बीजी को चश्मे की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ना चश्मा बदल कर देखने की जरूरत है, फिर अपने आप सब कुछ सीधा नजर आने लग जाएगा, समझी? और चल चल चीचड़ी, बड़ी आई, तू लगा चश्मा और देख गौर से। ऐसा लग रहा है 5 साल की वीरा ने लिखा है। मोटी चाय जी। हाँ जी। अरे रब्बा, वो देखिए ऊपर की लटक रहा है। ये और मारूंगी, बहुत जोर से मारूंगी तेरे को मैं। अरे बचाई जी, आपने तो कहा था टेढ़ा मेढ़ा लिखा है, तो मैंने सोचा आपकी गाल पर प्रैक्टिस कर लूं, शायद हैंडराइटिंग सीधी हो जाए, है ना? अच्छा रतन, समझा दे इसको, नहीं तो बहुत पिटेगी मेरे हाथों से। हेलो, ऐश करो सबके सब, और तुम सब लोगों के वास्ते ये मंगाई है खास, और सारे नए पिक्चर के एकदम गाने की सीडी है, और सुनो और मजे करो, है कि नहीं? नवे गाने, क्या बात है प्राजी, खैर से खरीदी ये सीडी? अब मैनू खरीदने की क्या जरूरत है? सीडी है ना, उसमें देख रहे हो जो हीरोइन है, उसने ही भेजी है मैनू, वो भी फ्री में। आप इस हीरोइन को जानते हो? और सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बहुत अच्छी दोस्ती यारी है हमारी, और बम्बई में रहती है वो, और बम्बई से हर रोज फोन भी करती है मन्नू। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी, और उसने मन्नू कहा है कि जब मैं सरपंच बन जाऊंगा ना, तो वो प्रीतमपुरा में आएगी मुझसे मिलने वास्ते। हाँ राजी, हमें कब मिला रहे हो हीरोइन से? पास में मेरी बड़ी इच्छा है जी मेरी। अब मिलवा दूंगा, अगर तुम सब लोग मैनू अपना वोट दोगे तो। अब फिर मिलना ही क्या, वो अच्छे से देख लेना, अच्छे से बातचीत भी कर लेना, एक आध फोटो भी खिंचा लेना है, और इतना ठीक है ना तुम सबके लिए? इस बार तो हमारे वोट आपको ही मिलेंगे जी। हाँ, तो मैं कह रहा था, ओ कीना, हाँ, तो मैं कह रहा था, और जब वो हीरोइन आएगी ना यहाँ पे, तो मैं उन सबको मिलाऊंगा, और जो लोग इनमें से भी शर्म नहीं है ना तेरे अंदर कि मैं तेनू बुलाऊं और तू वहां आ जाए फौरन, है ना? मैं काम कर रहा था। क्या ना काम? एक काम होता है? खूफी सारे के सारे घर निकलो अपने, और सीढ़ी नीचे रखो, कोई मुफ्त की सीढ़ी नहीं मिल रही है यहाँ पर, मुफ्त में लेने आ गए, और कोई हीरोइन से भी नहीं मिलने वाला है, समझे? निकलो यहाँ से, रुको, सीढ़ियां मैनू दो। तू
करने की क्या जरूरत थी? हैं? वो अच्छी खासी बात बोल रही थी मेरी, क्यों भगा दिया बेचारों को? क्यों? क्योंकि मैंने जलन हो रही। मतलब मेरे होते हुए तो किसी और हीरोइन की बात कैसे कर सकता है? हाँ ओहो, तो तू जल रही थी? ओ वीरा, ओ पिंड दी शेरनी नु जलन हो रही थी। लो जी, कर लो बात। और नहीं तो की। और वैसे भी तू तो मेरे फोन भी नहीं उठा रहा था, कब से फोन कर रही थी मैं तेनू। बलदेव तू मेरे नाल वक्त कब बिताएगा? मैनू जो लगता है ना, बिल्कुल सही लगता है। तू मैनू प्यार व्यार नहीं करता, बस दिखावा करता है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरे वास्ते तो तू ही मेरी हीरोइन है, हैं? और मैंने कहा ना, और शाम को तो वैसे भी मिल रहे हैं हम। और लेकिन अभी मैं काम वाम सब खत्म कर लूं, हैं? नहीं, काम वाम बात, अभी तू मेरे नाल चल। कहाँ? कहाँ यानी? वक्त बिताने। चल। इसमें आप लोगों को सोच विचार करने की तो कोई जरूरत नहीं है जी, क्योंकि प्रीतमपुरा में बलदेव से चंगा सरपंच तो कोई हो ही नहीं सकता। सरपंचाई तो खून में है मेरे पुत्र के। सरपंच जी का पुत्र है, सरपंच जी के सारे गुण है उसमें। बल्कि मेरा तो ऐ मानना है कि सरपंच जी से भी ज्यादा काबिल है मेरा पुत्र बलदेव। उसका रहन सहन, उसकी चाल ढाल, उसकी बोलचाल एकदम किसी बड़े नेता जैसी है, और देखने से पता चलता है। अब आप खुद ही विचार करो कि आपको इस पिंड में कैसा सरपंच चाहिए। कोई ऐसा बंदा जिसकी आवाज में कोई दम ही ना हो, जो पिंड का काम करने भी निकले वो भी डरा सहमा, कि कोई शेर जैसा, बलदेव जैसा, जिसकी आवाज में इतना दम है कि वो हमारे पिंड के मसलों को आगे तक पहुंचाएगा, और जिसकी एक हुंकार से सोए हुए बड़े बड़े नेता भी आके प्रीतमपुरा की सेवा में लग जाए। अब आप ही जवाब दो जी, आपको प्रीतमपुरा की रखवाली के लिए आपको शेर चाहिए या खरगोश? और समदन जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अच्छा, आप भी आ गई हैं। आप बताओ ना इन सबको कि आप भी मेरी बात से पूरी तरह सहमत हैं। देखो जी, प्रीतमपुरा की रखवाली के लिए तो शेर ही चाहिए कोई, है नहीं? समधन जी, शेर ਨੂੰ अपना अधिकार साबित करने के वास्ते बार बार दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने अधिकार नु कमाता है, सबके सामने चीख चीख कर मांगता नहीं फिरता। और रही बात सरपंच के बेटे होने की, तो मेरे रणवी के अंदर भी एक काबिल सरपंच का खून है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सबको जताते नहीं फिरता, उसकी काबिलियत लोगों ने अपने आप दिखाई देगी। उसके लिए मैनू या रणवी नु किसी और उम्मीदवार नु नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।